हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज रंजीत एंड आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे ऑब्स्टेटिक के नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं परपेरियल डिजीज के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने ऑलरेडी परपेरियल क्या होता है, परपेरियम पीरियड में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बाद पोस्ट पार्टम केयर या फिर परपेरियल केयर में क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ने देख चुके हैं। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं परपेरियल डिजीज़ के बारे में। तो हमें बेसिकली परपेरियम पीरियड में बहुत सारे डिजीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि परपेरियल पायरेक्सिया देखने को मिलता है, परपेरियल डिप्रेशन, परपेरियल साइकोसिस जैसे कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो कंडीशन है वो बहुत सारे डिजीज एक साथ हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक डिजीज के बारे में इंडिविजुअल वीडियोस में बात करेंगे ताकि हर एक डिजीज को आप अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परपेरियल पायरेक्सिया या फिर परपेरियल फीवर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परपेरियल फीवर में क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि अ राइज ऑफ टेम्परेचर रीचिंग ऑफ 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और मोर ऑन द two separate occasions at 24 hours apart within the first 10 days following the delivery is called as the puerperal pyrexia। ठीक है, क्या बोला गया बेसिकली कि राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है जो कि रीच करता है अबाउट 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और ये जो राइज इन टेम्परेचर होता है दो सेपरेट ऑकेशन पे देखने को मिलता है, मतलब कि दो बार ये जो टेम्परेचर है पीक पे रहता है और दोनों ऑकेजन के बीच में 24 आवर्स का डिफरेंस रहता है। और ये जो टोटल टेम्परेचर दो बार राइज कर रहा है विद इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ द डिलीवरी देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग परपेरियल पायरेक्सिया कहते हैं। और इसमें मेन चीज आपको ये याद रखना है कि पहले 24 घंटे को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, मतलब कि हमारा डिलीवरी हुआ उसके बाद से लेकर 24 घंटे तक के पीरियड में अगर फीवर आ रहा है तो उसको हम लोग परपेरियल फीवर के अंदर नहीं लेते। परपेरियल फीवर बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से होता है। और यहाँ पे जो पहले 24 घंटे में होने वाला फीवर रहता है वो फिजियोलॉजिकल रहता है, क्योंकि मसल स्ट्रेनिंग इन सब की वजह से रहता है। तो पहले जो 24 घंटे में आया हुआ फीवर है या फिर पहले 24 घंटे को एक्सक्लूड करके उसके बाद से लेकर अगले 10 दिन तक के बीच में अगर दो बार पीक इन राइज टेम्परेचर देखने को मिला तो उसको हम लोग परपेरियल पायरेक्सिया कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले 24 घंटे को या करना है, एक्सक्लूड कर देना। बोला गया है कि इट पॉइंट्स आउट टू एन अंडरलाइंग इन्फेक्शन। अगर ऐसा परपेरियल फीवर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे अंडरलाइंग इन्फेक्शन की कंडीशन हो सकती है, सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है। बोला गया कि माइल्ड फीवर विद इन द 24 आवर्स ऑफ द डिलीवरी में बी आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ द परपेरियल फीवर। जो पहले 24 घंटे के अंदर अगर फीवर आ रहा है तो वो हम लोग परपेरियल फीवर के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। बोला गया कि वायरुलेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कॉज हाई फीवर ऑफ अबाउट 39 डिग्री सेल्सियस ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, क्या बोला गया कि पहले 24 घंटे में बेसिकली यहाँ पे हाई फीवर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसको हम लोग बेसिकली परपेरियल फीवर के अंदर नहीं रखते। पहले 24 घंटे के बाद जो वहाँ पे दो बार राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है ऑन द 24 हार्स का अपार्ट, मतलब कि सेपरेटेड ऑकेशन पे, तो ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं, उसको परपेरियल फीवर कहते हैं। इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर ले कि किसकी किसकी वजह से यहाँ पे परपेरियल फीवर हो सकता है, तो इसमें आता है डिहाइड्रेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा डायूरेसिस होता है फीमेल में आफ्टर द डिलीवरी, तो उसकी वजह से हो सकता है। टिश्यू ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। रिएक्शन टू द फेटल प्रोटीन या फिर ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट जैसी कंडीशन हो, जैसे जिसको हम लोग बेसिकली परपेरियल फीवर ड्यू टू द ब्रेस्ट बोलते हैं। तो ये सारी की वजह से वहाँ पे जो हो रहा है ये सभी इटियोलॉजिकल फैक्टर वहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद परपेरियल यूट्राइन इन्फेक्शन जो कि मेन कॉज होता है हमारा यहाँ पे परपेरियल फीवर का। उसके बाद ब्रेस्ट इन्फेक्शन जैसे कि मेस्टाइटिस हो, यूरिनरी इन्फेक्शन हो, या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऐसी कंडीशन है, या फिर कोई अदर इंसिडेंटल इन्फेक्शन हो जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस या फिर एड्स रिलेटेड इन्फेक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में हमें परपेरियल फीवर देखने को मिल सकता है। लेकिन परपेरियल फीवर में जो मेन कॉज आपको याद रखना है वो है परपेरियल यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है या फिर ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये दो जो रहते हैं मेन इन्फेक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से में परपेरियल फीवर की कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं पे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में बेसिकली मालूम ही है कि अब यहाँ पे परपेरियल फीवर है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेप्टिक कंडीशन है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं फॉर द 48 आवर्स आफ्टर फीवर इज रिजॉल्व फॉर इन्फेक्टिव कॉज, एग्जाम्पल द एंडोमेट्राइटिस, यूटीआईज एंड द मेस्टाइटिस। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद फीवर को कम करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स का यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा जो सिम्टम्स वहाँ पे दिख रहे हैं फीमेल में उसके हिसाब से हम लोग सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। वहीं पे अगर मान के चलो
आरपीओसी है, मतलब कि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर रह गया हो, या फिर इन्फेक्टेड एपिसियोटोमी हो, या फिर अब्सेस की कंडीशन में हम लोग सर्जिकल मेथड फॉलो करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं वहाँ पे परफेरियल फीवर कॉज कर सकते हैं, सेक्टेंडरी बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, फीवर की कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो पहले क्या करना है, मेन चीज़ हमारा क्या रहेगा कि एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, एंटीपायरेटिक्स यूज़ करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद जो जिस रीजन की वजह से हो रहा है, जैसे कि अगर एंडोमेट्राइटिस है या फिर आरपीओसी दैट इज रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, या फिर अब्सेस की कंडीशन है, वहाँ पे सर्जिकल मेथड्स फॉलो करेंगे। और इसके अलावा हिपेरिन थेरेपी का यूज़ करेंगे इन केस ऑफ द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, अगर डीआईसी की कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो तो ऐसे में हिपेरिन थेरेपी देके उसको ट्रीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है विद इन द परप्यूरियल फीवर। तो होप आपको परप्यूरियल फीवर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपने परप्यूरियल डिजीज के अंदर सेकंड वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट डिजीज की बात करेंगे। तो यहाँ तक होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट रहता है इसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोज़ में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।